जय हिंद। क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंसेप्ट के साथ बताएंगे दोस्तों, इसलिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बटन दबा करके प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का सब स्क्रीन पे देखिए कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसका निकालना है आपको विभाजन विधि द्वारा, यानी विभाजन यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ निकाले। एचसीएफ निकालने का बहुत विधि है, आप किसी माध्यम से निकाल सकते हैं, बट यहाँ आपको एचसीएफ यूक्लिड विभाजन यानी डिवाइड विधि द्वारा आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं बोर्ड में, देखिए आप कि एचसीएफ विभाजन विधि द्वारा निकाले तो हमको निकालना है कि 135 से 225 को भाग लगाना है, यानी छोटे से ही यहाँ पे बड़ा को भाग लगाना है पे कि 135 को 225 से भाग लगाना है, यानी इस डिवाइड में आपको हमेशा छोटा से ही बड़ा को भाग लगाना है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि 135 से 225 को भाग लगाएंगे तो 135 2 गुनी 270 होता है और 225 से वो ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ तक हम जाएंगे नहीं। 135 को 1 से गुना 1 से ही भाग लगाएंगे। तो जैसे हम 1 से यहाँ भाग लगाएं, 135 को 225 से माइनस किया तो 90 आ गया। अभी ये जानिए शेष पर आपका शेष क्या बचा है, यहाँ पे 90 रिमाइंडर जिसको शेषफल बोलते हैं, तो ये आपका शेषफल बच गया, भागफल हुआ है। अब 90 आपका बच गया, सपोज कीजिए नहीं है तो 90 है नहीं नीचे माइनस करने के बाद, तो यहाँ पे अब देखिए 90 छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया ना, तो आपको 90 से फिर 135 को भाग लगाना है, तो फिर 90 दुगनी 180 ज़्यादा हो रहा है, तो 1 से कीजिए तो 135 को कितना बच गया, इससे घटाएं तो 90 45। अब 45 छोटा है 90 बड़ा है, तो 90 को घर में बैठाइए, 90 से भाग 45 से 90 को भाग लगाइए, यानी 45 दुगनी 90, आपका यहाँ आ गया 0, कुछ नहीं 0। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए दोबारा कि इस भाग में आपको 135 से 225 को भाग लगाना है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 1.1 का क्लास 10 का प्रश्न वाली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 कि 135 से 225 को भाग लगाना है। 135 को 225 से भाग लगाएंगे तो 2 बार लगा रहे हैं हम, तो 270 हो रहा है, जिस कारण से यह संभव नहीं है, तो 1 से लगाएं तो 135, और 135 से 225 को घटाएं तो यहाँ आपका रिमाइंडर 90 यानी शेषफल 90 बचा। अब जब 90 बच गया तो इससे बड़ा कौन है, तो 135 है। 135 को भाग लगाएं तो फिर 45 बच गया, फिर 45 को 90 से भाग लगा दें यहाँ पे तो 2 बच गया, यानी शेषफल 0। इसलिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आई आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आपका भाज्य कौन है 225 और भाजक 135 गुना भागफल, भागफल आपका 1 प्लस शेषफल यहाँ पे 90। आई आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए 135 का यहाँ का ये भाज्य भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही है। उसी प्रकार 45 भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शेषफल क्या है 0, तो यहाँ पे ना ये 45 यानी 45, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 45 इसका आंसर होगा। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये बी 196 से आपको भाग करना है 3 8 2 2 और 0। आपको ये एचसीएफ इसको एचसीएफ निकालना है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है कि 196 से हम भाग लगा रहे हैं 3 8 2 2 और 0। इसको 195 यानी 196 को 195 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका 3 8 2 2 0, और आपका ये घटाएंगे तो क्या बच गया, पूरे कट गया, सब कट जाएगा। ठीक है, सब कट जाएगा, इसलिए आपका यहाँ आ गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो इसका भाज्य कितना है 338, भाज्य कितना है 38220 और भाज्य 196 गुना ये भाज्य है भाजक भागफल 195 और प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना है 0, इसलिए इसका एचसीएफ लघुत्तम समापवर्तक 196 हो गया। दैट इज ए आंसर। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। एंड इसी प्रकार आप क्वेश्चन सी देखिए कि क्वेश्चन सी किस प्रकार से बन रहा है। 6 7 एंड, ये एंड मीन्स और है,
और आपका 255, ठीक है। आपको इससे भाग लगाना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, सॉरी ये क्या है जी, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो ऐसा नहीं कि हम लेफ्ट से लगाएंगे या तो राइट से लगाएंगे, दिमाग में बैठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें आपको जो छोटा है उससे ही भाग लगाना है। ये यूक्लिड विभाजन का नियम है, चाहे कुछ भी हो, छोटा रहना चाहिए, छोटा से बड़ा को भाग लगाएंगे। तो जैसे हम भाग लगा रहे हैं, देखिए 255 को भाग लगा देते हैं 867 को भाग लगा देते हैं 255 से। तो 255 से लगाएंगे तो 3 बार में 765 हो रहा है। इसको 3 बार गुना कर रहे हैं 255 को, तो 765 यानी 765। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 7 में 2 गया तो 7 में 5 गया तो 2, और ये 0 और ये 1। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ छोटा कौन बच गया, इसको देखिए, तो ये छोटा है। अब 255 से भाग लगा देंगे। देखिए ये हो गया 255। अब 102 गुनी अगर कर रहे हैं तो 204 हो रहा है मेरा। 102 गुनी कर रहे हैं तो 204 हो रहा है। इसको माइनस करेंगे तो ये 5 में 4 गया तो 1, ये 5, और ये क्या, कुछ नहीं, कट गया। यानी अब मेरा बच गया 51, और 51 के हमको 102 से भाग लगाना है। 102 से भाग लगाना है। 151 दोगुनी कितना हो रहा है, आप समझ गए होंगे। 151 दोगुनी 102 ही हो जाएगा। जो इसको माइनस करेंगे तो कुछ नहीं, 0 बच गया। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए इसका भाज्य कैसा निकालना है। आगे बताएं कि A बराबर क्या है, भाज्य P गुना Q प्लस R। ये क्या है, ये विधि क्या है भाई, कि ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 867 बराबर यानी इक्वल टू 255 गुना 3 प्लस 102। अब यहाँ आपको करना है 255 यानी 255 इक्वल टू 120 गुना 102 गुना 2 51 प्लस कितना 51 हुआ। अब उसी प्रकार 102 गुना 51 यानी भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल कितना है भाई, भागफल 2 एंड शेषफल 0। तो इसका भी HCF निकल गया 51, इसका भी HCF निकल गया 51। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।